समर्पित होता था। अगर पूछे किसने बनवाया इसको, चोल शासक जो है इसके द्वारा बनवाया गया था और नाम क्या है इसका, राजराज फर्श स्थापना, ये इनका नाम है। तो पूछूं आपसे कहां पर, तंजावुर के अंदर दोस्तों स्थित आपके महादेव की प्रतिमा छापना, महादेव का मंदिर है, चोल शासक ने बनवाया था, नाम क्या है इसका, राजराज फर्श जो है ये इसका नाम है। और छापी दोस्तों अगर पूछूं आपसे इसका निर्माण कब होता है, 1010 ईस्वी में जो है इसका निर्माण किया गया, ये आपको नोट करना है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो गया, तंजावुर के अंदर छापी। दोस्तों तंजावुर जो है बृहदेश्वर मंदिर कहां पर, तंजावुर के अंदर स्थित है। अगर पूछूं आपसे मदुरै तो छापना, यहाँ कौन सा मंदिर स्थित है, मीनाक्षी मंदिर लिखिएगा, मदुरै में कौन सा है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है। और साउथ के जो दोस्तों मंदिर होते हैं, साउथ के जो मंदिर हैं कौन सी शैली में बने हुए हैं, द्रविड़ शैली के अंदर बने हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखो। द्रविड़ शैली की खास बात क्या है, पिरामिड नुमा मंदिर छापना। सो पिरामिड नुमा जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली की खास बात होती है। इस प्रकार जो छापना के इस प्रकार मंदिर कहां पर होते हैं, द्रविड़ शैली के अंदर होते हैं, पिरामिड नुमा जो मंदिर होते हैं। और छापिए साउथ के जो मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर हो गया, बृहदेश्वर मंदिर हो गया, ये सब द्रविड़ शैली के अंदर बने हुए मंदिर है। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्न में से किस भाषा को केंद्र सरकार द्वारा शनय भाषा, क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया, ये भी परीक्षा में सवाल घूम फिर के आ ही जाता दोस्तों आपके, कौन सी भाषा को क्लासिकल जो भाषा है इसका दर्जा दिया गया। आप सभी दोस्तों जानते हैं कि भारत की 6 भाषा जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज है, ये आप सभी जानते हैं, पर ध्यान रखिएगा किसको कब दर्जा मिला है वो परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, पहले देखिएगा गुजराती दोस्तों इसको नहीं मिला है, तमिल को मिला हुआ है, मराठी को नहीं मिला है, मलयालम को भी नहीं मिला है। मलयालम दोस्तों कहां की भाषा है, केरल की रसगुल्ला भाषा है। कोंकणी कहां की दोस्तों छापना, कोंकणी दोस्तों नोट करना कहां की है, गोवा की दोस्तों भाषा कोंकणी हो गई है। अगर कुछ पूछा अगर आप इसके दोस्तों अलावा पूछूं आपसे, देखिए त्रिपुरा की दोस्तों भाषा कौन सी है, कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना है। आंसर हो गया तमिल जो भाषा है, ये करेक्ट आंसर हो गया। ये भारत की पहली क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है, तमिल लैंग्वेज है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर उसको पूछूं आपसे कौन सी 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, मैं सारे असला बारूद जो है ना साथ लेकर आया हूं, जो भी सवाल बन सकता है सबको मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। ठीक है, अगर पूछे आपसे कितनी है, तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है, यही इनका सही क्रम है। यही सही क्रम दोस्तों आपके, तमिल कब आती है, 2004 में आती है, पहली भाषा है। संस्कृत 2005 के अंदर आती है, तेलुगु 8 के अंदर आती है, कन्नड़ दोस्तों 8 में आती है, मलयालम 13 में आती है, और जो उड़िया है रसगुल्ला ये दोस्तों कब आती है आपके, ये तो 14 के अंदर उड़िया आती है। ये अरे इसमें तमिल भी है और इसमें मलयालम भी है, सवाल गलत, बोनस है भाई साहब, इसमें दोस्तों मलयालम भी है और दोस्तों आपके तमिल भी है, इसमें मिलेगा बोनस। क्या मिलेगा दोस्तों, इसमें मिलेगा बोनस। ये सवाल ही गलत है ना, सवाल दोस्तों गलत है, तमिल भी है और मलयालम दोनों भाषाएं शामिल है छापना आपके। लिखिए दोस्तों तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये 6 क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो शामिल है। पहली तमिल है और अंतिम कौन सी है, उड़िया जो है ये अंतिम है। ये कब शामिल होती है, 14 के अंदर शामिल होती है। अगर उसको पूछूं आपसे कि जो भारत की जो अनुसूची जो 8 है इसमें दोस्तों कुल भाषा कितनी है, पहले 14 थी, वर्तमान में 22 भाषा है, ये भी आपको करना है। वर्तमान में कितनी भाषा है, वर्तमान में 22 भाषाएं अनुसूची 8 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, सुमेलित कीजिए, फिर लिख लो एक सवाल, फिर लिख लो। देखो ऐसा टीचर कहां मिलेगा आपको, लिख लो एक सवाल 100%। क्या एक सवाल 100%, ये दूसरा सवाल है आज की क्लास का। एक तो मैं पहले लिखा चुका आपको 100% के अंदर, और एक सवाल दोस्तों मैंने और लिखा दिया आपको 100% के अंदर जो है। और बिल्कुल ठीक बात है, सवाल एकदम ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये सवाल कब पूछा गया, ये सवाल दोस्तों पूछा गया है 2011 के अंदर सवाल पूछा गया है। और 2011 में दोस्तों कौन नहीं थी, मलयालम नहीं थी, 13 के अंदर आती है, उड़िया 14 के अंदर आती है। ध्यान आपके उस दोस्तों उस साल के हिसाब से एकदम ठीक सवाल है, उस साल के हिसाब से तमिल जो है इसका एकदम ठीक आंसर होगा। पर ध्यान रखिए दोस्तों, एग्जाम 11 में हुआ है तो आंसर तमिल होगा, पर अगर अब एग्जाम हुआ तो ध्यान आपके अब दोस्तों एग्जाम हुआ तो दोनों ही ठीक आंसर होंगे। पर उस समय की दोस्तों बात करूं आपसे छापना, उस समय से बात करें आपसे, तमिल इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। सवाल ध्यान कब पूछा गया, 11 के अंदर पूछा गया है। त्रिपुरा की भाषा छापेगा, कोक बरोक जो भाषा है ये त्रिपुरा की भाषा है, ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, आगे चलेगा। इसमें बताओ भरतनाट्यम दोस्तों पूछूं आपसे, कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिशा, ये 4 आपके सामने है। अरे ओडिशा को तो ओडिशा से मिला ही तो भाई साहब, बाकी बिहारी लाल की जय। डी का दोस्तों एक होगा, डी का एक इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। ठीक है, भरतनाट्यम तो कुछ कहां का आपके, तमिलनाडु का हो गया, ए का 4 होगा, ये आंसर इसका होने वाला है। भारत में कितने क्लासिकल डांस है, 8 क्लासिकल डांस जो है वो भारत के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपसे पूछे कौन कौन से क्लासिकल दोस्तों डांस है, आपको ध्यान रखना आपके। अगर पूछे भारत में कौन कौन से क्लासिकल दोस्तों डांस छापना, भरतनाट्यम तो कौन हो गया है, भरतनाट्यम तो पूछो कहां का, तमिलनाडु छापिए भरतनाट्यम कहां का है, तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, आपको ध्यान रखना है। कथकली तो पूछो कहां का है, कथकली छापना, कथकली और मोहिनीअट्टम जो है ये तो नोट करना कहां के हैं, ये केरल के क्लासिकल डांस है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुचिपुड़ी रसगुल्ला पूछो कहां का है, कुचिपुड़ी छापिए आंध्र प्रदेश का हो गया, ये आपको नोट करना है। ओडिसी कहां का दोस्तों हो गया है, ये ओडिशा का हो गया है। मणिपुरी कहां का हो गया है, ये दोस्तों मणिपुर का हो गया है। इसके अलावा छापना भी कौन हो गया है, इसके अलावा नोट कीजिए आपके, इसके अलावा पूछे सत्रिया दोस्तों कहां का हो गया छापना, सत्रिया जो रसगुल्ला ये असम का हो गया है, और ये भारत का नवीनतम क्लासिकल डांस है। नवीनतम क्लासिकल डांस छापना कौन सा हो गया है, सत्रिया हो गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, सत्रिया भारत का नवीनतम क्लासिकल डांस है। और पूछो कथक कहां का हो गया, उत्तर भारत का कथक डांस है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, अब दोस्तों पूछे आपसे, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। अब इन डांस के फेमस कलाकार कौन सा है, परीक्षा वाला आपसे ये पूछने वाला है। देखो भरत दोस्तों नाट्यम छापेगा, भरतनाट्यम जो है यामिनी कृष्णमूर्ति, लिख लो, ये आपकी परीक्षा के लिए बड़ा ही यम्मी सवाल है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम परीक्षा में पूछ लेता है, क्योंकि दोस्तों यही संबंध किसका है, यामिनी कृष्णमूर्ति छापना यही कुचिपुड़ी की है, दोनों की सेम कौन है, यामिनी कृष्णमूर्ति है, भरतनाट्यम कुचिपुड़ी छापना सेम है। रुक्मणी देवी छापना मंदिरों से संबंधित कौन है, रुक्मणी देवी है, इन्होंने ही दोस्तों किसको, इन्होंने ही भरतनाट्यम को जन्म दिया है, रुक्मणी देवी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मृणाली साराभाई ये आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल है, इनका भी नाम आपको नोट करना है। कुचिपुड़ी कहां का, आंध्र प्रदेश का हो गया है। यामिनी कृष्णमूर्ति राधा रेड्डी छापना ये कुचिपुड़ी डांस की हो गई है। सत्रिया दोस्तों नोट करना आपके सन 2000 के अंदर नवीनतम शामिल हुआ है। और शंकर देव छापना दोस्तों कौन इसके जनक थे, शंकर देव थे, कहां का डांस है, असम का डांस छापिए कौन सा सत्रिया हो गया है, शंकर देव इसके जनक है, सन 2000 में शामिल हुआ, ये आपको नोट करना है। ठीक है, आगे देखिएगा, ओडिसी दोस्तों डांस जो है ये लिखो, अभी परीक्षा में पूछा गया, अभी दोस्तों आया था ना, संयुक्ता पाणिग्रही, केलूचरण महापात्र, ये दोनों नाम, अरे देवा रे देवा, सच बता रहा हूं भाई साहब, अगर इसको पढ़ने के बाद भी सही ना करके आओ ना तो मुझे दोस्त मत देना, ये ऐसे के ऐसे परीक्षा में आपको छुपे हुए मिलेंगे। ये पेपर आउट करने वाली कंडीशन है
दोस्तों, ये सवाल पक्का मानने चलना आप, केलुचरण महापात्र और संयुक्ता पानीग्राही जो हैं, दोनों ओडिसी डांस की थानेदार। कथकली से पूछूं आपसे, कृष्णन पुनहरी, कृष्ण नायर और आनंद शिरोमन छापना कथकली डांस की है। कहाँ का डांस है? केरल दोस्तों।